अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे हंटर बीफ। ये अभी फ़ौरन बन नहीं जाएगा, इसको 3-4 दिन लगते हैं। तो पहले हम आपको इसको मैरिनेट करने का बताएंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो गोश्त रखा हुआ है। आपको एक पूरा बड़ा पीस मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। हंटर बीफ बेसिकली एक ही पीस से बनता है। मुझे नहीं मिल सका तो मैंने 3 बड़े बड़े पीसेस ले लिए हैं। इस तरह से थोड़ा फैट अटैच्ड है इसके साथ, क्योंकि ये अपने ही फैट में इन द एंड कुक होता है। इसमें और कोई ऑयल या घी नहीं जाता है। इसको आपने छुरी की मदद से अच्छे से कट्स लगा लेने हैं या अच्छे से प्रिक कर लेना है, काइंड ऑफ कि आप कांटे से या छुरी से कर लें। ठीक है। इसमें मेरे पास यहाँ 1 पैकेट शान का हंटर बीफ मसाला रखा है। ये पूरा पैकेट जाएगा इसमें, इसी तरह का होता है। ये मैंने पैकेट से निकाल के रखा है। और यहाँ पे मेरे पास लेमन्स रखे हैं। मुझे तकरीबन 3 टेबलस्पून लेमन जूस चाहिए। लेमन जूस और मसाले को हम मिक्स करेंगे। हम लेमन जूस निकाल लेते हैं। हमने यहाँ 4 लेमन्स का लेमन जूस निकाल लिया था, बहुत इनफ था इसमें। ये बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा। मैंने इस मसाले में डायरेक्टली से अपने लेमन प्रेस से लेमन जूस निचोड़ लिया और ये इस तरह का हो जाएगा। इसमें एक अलग सी स्मेल भी होती है बिकॉज ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स, तो ये इसी तरह होगा। अब हम इसको पूरे को गोश्त पे अच्छे से लगा लेंगे। इसको हाथों की मदद से हम रब करेंगे एंड देन हम इसको फ्रिज में रखेंगे। अब आप डेली इसको निकालेंगे एंड जस्ट अच्छे से चम्मच से या हाथ में ग्लव्स पहन के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे डेली सुबह और रख देंगे। ये पूरा हम अच्छे से प्याले में से क्लियर करेंगे और अच्छे से इसमें लगाएंगे हाथों की मदद से रब करके एंड हम इसको फ्रिज में रख रहे हैं। फ्रीज़ बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अच्छा, स्टील का बाउल ही होना ज़रूरी है, स्टील हो या प्लास्टिक हो। सिल्वर या एल्यूमिनियम में नहीं कीजिएगा क्योंकि उसका फिर एक अपना केमिकल निकलना शुरू हो जाता है। मैंने हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छे से लगा दिया है। अच्छा, हाथों पे आपने लाजमी ग्लव्स पहनने हैं, देन ही आपने इसको रब करना है। अब इसको मैं ढक के फ्रिज में रख दूँगी। इसको मैं कल सुबह अब निकालूंगी एंड देन उसको फिर से अच्छे से मिक्स करूँगी एंड देन अगेन हम इसको बंद करके रख देंगे। ये आपने 3 दिन तक करना है एंड देन फोर्थ डे हम इसको कुक करके आपको दिखाएंगे। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा ताकि आप कम्प्लीटली हंटर बीफ बना सकें रेसिपी फॉलो करके। थैंक यू। न्यू व्यूअर्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।